विफाकी काबीना के इजलास में अरकान गैस बहरान पर फिर बोल पड़े। काबीना अरकान ने कहा कि गैस लोड शेडिंग हो रही है, मीडिया और अवाम हमसे सवालात कर रहे हैं। कराची की इंडस्ट्री और यूरिया प्लांट्स को भी गैस नहीं मिल रही। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बरामदी सनद से मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सवालात उठाए। कहा कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई नहीं होगी तो बरामदात मुतासिर होंगी। वज़ीर तवानाई हम्मद अज़हर ने कहा कि इंडस्ट्री का दावा है कि 35% बंद है। हुकूमती सर्वे के मुताबिक 95% इंडस्ट्री चल रही है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के कैप्टिव प्लांट्स को गैस बंद और प्रोसेसिंग यूनिट्स को सप्लाई जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरामदी और जनरल इंडस्ट्री को गैस सप्लाई से मुतल्लिक नज़रसानी की हिदायत कर दी। इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। गैस बहरान पर तहरीक इंसाफ के MNA आफ्ताब सिद्दीकी का वज़ीर तवानाई हम्मद अज़हर को खत। कहा कि उनके हल्के NA 247 कराची में अक्टूबर से गैस का मसला है। गैस की सप्लाई बिल्कुल नहीं है। आपको 12 मैसेज भी किए, आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपका रवैया इंतहाई शर्मनाक है। यही रवैया रहा तो बल्दियाती इलेक्शन में कराची में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। NA 247 के रिहायशी सबसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं। सिंध में तैनात वफाकी हुकूमत के अफसरान की रोटेशन पॉलिसी के तहत तबादलों का मामला। सिंध हुकूमत ने 8 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी। महकमा सर्विसेज का अकाउंटेंट जनरल सिंध को खत। कहा कि अफसरान ने वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर अमल की बजाय ओहदों का चार्ज छोड़ा। अफसरान के खिलाफ END रूल्स के तहत कार्रवाई की जाए। पिछले 2 सालों में जो हमारे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 5 से बढ़कर 15 हो गए हैं। बैंक्स ने 240 अरब रुपए से बढ़ा के 338 अरब रुपया अक्टूबर 2021 तक जो है वो कार फाइनेंसिंग में दिया है। अगर इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में ये हम कह रहे हैं कि इकॉनमी नीचे चली गई है, महंगाई हो गई है, तो फिर ये इजाफे कैसे हो रहे हैं? कारों की फरोख्त बढ़ गई। कार बनाने वाली कंपनियां 5 से 15 हो गईं। लोग अरबों रुपए बैंक से कारों के लिए कर्ज ले रहे हैं। वजीर इत्तलात ने मईशत कमजोरी के दावे फेल कर दिए। फवाद चौधरी ने कहा कि बिजली की खपत बढ़ गई, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, बरामदात बढ़ गई। अगर मईशत नीचे गई है तो ये इजाफे कैसे हुए? माए खबर है क्या कि मिका मैं मरो पोवा भली मिका तुसा को मार सटो बिजली नाल जितना मिका पर मंजूर थे इस्लाम ते कदे ही मैं FIR न करे। नादू में पसंद की शादी करने वाली लड़की ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। इब्तदाई तहकीकात में लड़की की अपने शौहर के साथ मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू भी सामने आ गई, जिसमें लड़की ने घर वालों की जानिब से तलाक लेने के लिए दबाव का जिक्र किया। खातून शादी के बाद 15 रोज के लिए मैके गई थी। मामले की मजीद तहकीकात के लिए DSP सिटी की सरबराही में 4 रुकनी GIT तश्कील दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात PTI की मायूस कुन कारकर्दगी पर वज़ीर आला महमूद खान ने शिकस्त की वजूहात जानने के लिए तहकीकात कराने का फैसला किया है। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान इस हवाले से जल्द वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त पर बार बार गलतियों का एतराफ़ किया। कहा कि महंगाई भी शिकस्त की एक वजह बनी, लेकिन हमने नाकाबिल तलाफ़ी गलतियाँ की जो हमारे सामने आ गईं। आज़ाद उम्मीदवार भी इमरान खान की तस्वीर लेकर खड़े हुए और हमसे गलती हुई कि उन्हें बिठा नहीं सके। आइंदा इन गलतियों से सबक सीखेंगे, अपनी इस्लाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में जमीयत उलमा इस्लाम बाजी ले गई। सिटी और तहसील कौंसिल की 64 में से 55 नशिस्तों का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ गया। JUI को 20, तहरीक इंसाफ को 13 नशिस्तें मिली। आज़ाद उम्मीदवार 9, ANP 6, नून लीग 3 और जमात इस्लामी 2 पर कामयाब। पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्लाह पाकिस्तान को 1-1 नशिस्त मिली। 9 तहसीलों के कुछ पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग होगी। पेशावर, बन्नू और कोहाड़ में मेयर की नशिस्तें JUI के उम्मीदवारों ने जीती। मर्दान में मेयर की नशिस्त ANP ने जीती।
खोसला ने कह दिया केपीके में महंगाई ने हरवा दिया। कप्तान का इनकार, कहा कि टीम ने हरवाया। शिकस्त की वजह उम्मीदवारों की गलत सिलेक्शन है। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियां की, जिसका खुमियाजा भुगता। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब बुनियादी सबब था। अब वो इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली की निगरानी खुद करेंगे। तहरीक इंसाफ मजीद कुव्वत के साथ उभरेगी। जो तहरीक इंसाफ की टिकट पर आवाम में जाए वो हेलमेट पहन कर जाए। मरीम नवाज का मुफ्त मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ को अपने गढ़ में बदतरीन शिकस्त हुई है। जिसके खिलाफ इतने फैसले आए वो जरा सी भी इज्जत वाला हो तो खुदा हाफिज कहकर चला जाए। इमरान खान अब भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। इमरान अपनी परफॉर्मेंस की बोझ तले खुद ही दब गए। दुनिया की कोई ताकत उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकती। नाअहली और बुरी परफॉर्मेंस के अंबार लगा दिए, तारीख में रिकॉर्ड्स बना दिए। उनके अपने अरकान असेंबली टीवी पर उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये भी कहा कि फजलुर रहमान की जीत हमारी जीत है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद। हमारी गलती की वजह से ऐसी जमात जीत गई जिसे खत्म हो जाना चाहिए था। वफाकी वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में JUI की जीत पर मायूसी हुई। फजलुर रहमान को इक़्तिदार मिलना बदनसीबी है। एक ऐसी जमात का इक़्तिदार में आना जो ख़वातीन के हकूक़ की मुखालिफ है, जो मजहबी तौर पर मुतशद्दिद पॉलिसी की हामी है, इससे पाकिस्तान नीचे जाएगा। मरीम नवाज से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि उनका अपना कोई सियासी कद नहीं। गुज़िश्ता रोज़ आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से मायूसी झलक रही थी। अगर उनको डील की बू भी लग जाए तो सारे पॉलिश लेकर पहुंच जाते हैं। ये लोग इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम की कामयाबी से PDM मजबूत हुई। JUI की कामयाबी अपोजिशन की कामयाबी है। हाफिज हमदुल्ला ने यह भी कहा कि मरीम नवाज की मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद खुशाइन जमहूरी रिवायत है। PDM में शामिल तमाम जमातें शरीफ फैमिली को जुनैद सफदर की शादी पर मुबारकबाद पेश करती हैं। PDM पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में भी PTI का जनाजा निकालेगी। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि शहबाज शरीफ के पीछे खड़ी हूँ। मरीम नवाज का नून लीग में वज़ारत उज़्मा के सवाल पर जवाब। कहा कि उन्होंने पार्टी ने और शहबाज शरीफ ने फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे रखा है। जब वक्त आएगा पार्टी फैसला करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा है कि शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होने के मुतल्लिक़ शाहिद खाकान का बयान उनकी ज़ाती राय है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का फैसला करना किसी रहनुमा का हक नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर मरीम नवाज की नाअहली खत्म हो गई तब भी नून लीग की जानिब से वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में सबसे आगे शहबाज शरीफ ही होंगे। नवाबशाह में ज़रई ज़मीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ नेशनल हाईवे पर 36 घंटों से जारी धरना खत्म कर दिया गया। धरने को जिले इंतजामिया और SSP से मुज़ाकरात के बाद खत्म किया गया। मुजाहिरीन का इल्जाम था कि बासर अफराद ने ज़रई ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। 36 घंटे से जारी धरने के बायस शाहरा के दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। लाहौर हाईकोर्ट ने DG नैब जमील अहमद की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से 25 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार ख्वाजा मोहसिन अब्बास की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नैब, DG नैब को फरीक बनाया गया और मौक़िफ़ अपनाया गया कि DG नैब की तकर्री मेरिट से हट कर की गई। तकर्री के वक्त कानून को नज़रअंदाज किया गया। इस्तदा है कि DG नैब जमील अहमद की तकर्री कलदम करा दी जाए। डेरा मुराद जमाली में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग करके खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाकया हाई स्कूल चौक के करीब पेश आया।
नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि करप्शन के रिंग लीडर ने शहबाज शरीफ पर करप्शन के रिंग लीडर होने के इल्जामात लगवाए। तारीख में पहली मर्तबा है कि एक शख्स के खिलाफ 2 एजेंसियां तहकीकात कर रही हैं। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि इमरान खान ने बरतानवी अखबार में शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर लगवाई। शहजाद अकबर के जरिए स्टोरी बरतानवी अखबार में प्लांट कराने का कहा गया था। लंदन में शहजाद अकबर ने बरतानवी अखबार की प्लांटेड खबर पर 5वीं मर्तबा इल्तवा मांगा। मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि मरीम नवाज की नई ऑडियो पर मरियम औरंगजेब को तकलीफ है। 2008 से 2018 के अरसे में शहबाज शरीफ के असासों में 7 अरब का इजाफा हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहबाज शरीफ ने उनके खिलाफ मुकदमे का ऐलान किया था। उन्हें चैलेंज है कि किसी भी अदालत में बुला लें। शहबाज शरीफ के खिलाफ दूसरे केस में फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। हेलमेट पहनकर किसको बाहर निकलना होगा ये वक्त बताएगा। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल का मरीम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हमारा घर है। आज भी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में मकबूल जमात है। पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था। पीटीआई उम्मीदवार आपस में लड़े, आपको फायदा पहुंचा। मुकम्मल नताइज आए तो पीटीआई सबसे आगे होगी। इस्लामाबाद से तेहरान इस्तांबुल माल बरदार ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर रेलवे आजम सवाती कहते हैं कि कार्गो ट्रेन के बाद मुसाफिर ट्रेन का आगाज भी करेंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि 9 साल बाद इस्तांबुल तेहरान इस्लामाबाद माल बरदार ट्रेन के ऑपरेशंस की बहाली खुशाइंद है। ट्रेन 12 दिनों में एक तरफा सफर मुकम्मल करेगी। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान सामान की नकलो हरकत को आसान बनाने में मदद मिलेगी। और कराची में भी मसीही बिरादरी के सबसे बड़े मजहबी त्यौहार क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। क्रिसमस ट्री, सेंटा कैप, स्टार्स, सजावट का दीगर सामान हाथों हाथ फरोख्त।